अंकित परिहार ने क्या किया और आगे की इनकी प्लानिंग क्या है? बुंदेलखंड जब ही हमारी जन आक्रोश यात्रा समाप्त हुई थी, उस यात्रा के बाद हम लोगों ने कहा कि अब गांव चलो अभियान के तहत हम लोगों को गांव-गांव जाना है। मैं करीब 350 गांव गया, नुक्कड़ सभाएं की, लोगों से मैं मिला, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, शिक्षक हो, अधिवक्ता हो, कर्मचारी, सभी से मिला और सभी लोगों का सभी ने साथ दिया। सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। मैं तो ये कहता था कि दीवार लेखन कर दो। 250-250-300 गाँव में दीवार लेखन का कार्यक्रम हो रहा है। बुंदेलखंड राज्य आंदोलन, बुंदेलखंड अलग राज्य बनाओ, जय बुंदेलखंड, लोग अपने से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब अगला जो हम लोगों का, अभी दीवार लेखन का कार्यक्रम 90 दिन तक चलेगा। दीवार लेखन के बाद अब हम लोग जनसभाएं शुरू करेंगे, बड़ी बड़ी जनसभाएं करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पदयात्राएं शुरू करेंगे। क्या आपने सरकार को कोई मेमोरेंडम दिया अभी तक, या सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करने का प्रयास किया, या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बातचीत करने का प्रयास किया, या प्रधानमंत्री तक कोई ज्ञापन दिया? प्रधानमंत्री, एनडीए की सरकार को, प्रदेश की सरकार को हजारों बार ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं। खून से सैकड़ों बार पत्र लिख चुके हैं, सैकड़ों बार मेमोरेंडम भी दे दिया हम लोगों ने, सब कुछ किया है, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है। सरकार चाहे तो 1 मिनट का काम है। पहले यही नरेंद्र मोदी जी महोबा के मैदान में आकर बोल रहे थे कि बुंदेलखंड राज्य हम इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि दिल्ली में तो भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी शिवराज मामा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार, इसलिए अखिलेश यादव को हटाओ, फिर भाजपा को वोट दो। तो 19 सीटें थी हैं हमारे बुंदेलखंड में, 19 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी बुंदेलखंडियों ने, और तब आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए थे। अब तो दिल्ली में भी सरकार, उत्तर प्रदेश में भी सरकार और मध्य प्रदेश में है। अब कहाँ दिक्कत आ रही है? इनकी मंशा ही नहीं है। ये जानते हैं कि बुंदेलखंड अगर स्टेट बन गया तो बुंदेलखंड का जो 2.5 लाख करोड़ रुपया ओवरऑल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से जो कलेक्ट होता है, जिससे वो लोग लूटपाट करते हैं, वो पैसा पूरा बुंदेलखंड में लगेगा, बुंदेलखंड का विकास होगा। और बुंदेलखंड अगर राज्य बना तो 52-53 आयोग हैं। बुंदेलखंड अधीनस्थ चयन आयोग बनेगा, बुंदेलखंड लोक सेवा आयोग बनेगा, बुंदेलखंड की अपनी विधान पालिका होगी, बुंदेलखंड में आपके खुद के कारखाने होंगे, तमाम आयोग होंगे, बुंदेलखंड में आपका हाई कोर्ट होगा, सब कुछ तो बुंदेलखंड में होगा। जब ये सारी चीज़ें बुंदेलखंड में होंगी तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड विकास की ओर आगे बढ़ेगा। हमारे पैसे पे किसी की नज़र नहीं रहेगी। अभी चले आते हैं इंदौर, भोपाल, मध्य प्रदेश के लोग, यहाँ सुल्तानपुर, पूर्वांचल, बलिया के लोग, वहाँ से वो खनन माफिया आते हैं, दबा के पेलम पेल बालू लूट रहा है। मैंने तो अभी कहा कि बंगाल, आसाम और तेलंगाना के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने पैसा खर्च किया है, वो हमारे बुंदेलखंड के खनन के पैसे से किया है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हमारे खनन के पैसे से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, बुंदेलखंड का वो पैसा है। और बुंदेलखंड दोस्तों अगर राज्य बना तो निश्चित तौर पे वहाँ के खनन पे भी लूटपाट में कमी आएगी, पारदर्शिता आएगी, बुंदेलखंड के पैसा जो इकट्ठा होगा, वहाँ की सरकार बुंदेलखंड के विकास को आगे बढ़ाएगी। अगर हम